शंकर, समय के फेर को आज भोलानाथ जैसे उदार जमींदार का सुखी परिवार अत्याचारी समाज का शिकार हो गया। हाँ भाई जयशंकर, भोलानाथ उन जमींदारों में नहीं है जो किसानों का खून पिया करते हैं, लातों जूतों से माल गुजारी वसूल किया करते हैं। हमने भोलानाथ जी की जमींदारी में सभी खुश थे और आजाद थे। जानता हूँ उनकी उदारता आज किसी से छिपी नहीं है। उनके विचार हमेशा गरीबों, अछूतों और अनाथों के हित में होते हैं। रखते हरदम गरीबों का वो ख्याल है, रखते हरदम गरीबों का वो ख्याल है, और सदा ही अनाथों के वो हित में मसीहा बड़े, जो किसानों के हित में मसीहा बड़े, और अछूतों को रखते सदा साथ है। ये तो सच है भाई, परंतु असमय के उस चक्र पढ़कर बहुत बेहाल है। हमने सुना है बड़ा व्यक्ति मनोहर को संपत्ति का क्या रहे बेजोड़ घर बार है। अगर ये सच है तो आए कहे कि घरे तुम हो जाएगा क्या किया जाए। किशोरी समाज से क्या निकाली गई, मानो भोलानाथ के घर पर विपत्ति की नींव पड़ गई। भैया जयशंकर, इन अर्थों का मूल एक जड़ एक समाज है। समाज को दोषी क्यों ठहरा रहे हो भाई? समाज के सारे लोग अपराधी तो नहीं, असली अपराधी तो वो हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों की संपत्ति पर अपनी नजर गड़ाए रहते हैं। मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। किशोरी के मामले में दो शैतानों का हाथ है। उन्होंने ही किशोरी को अपना शिकार बनाने के लिए एक बड़ा खेल खेला है। अगर ऐसा है तो मुझे उन दुष्टों का नाम बताइए, मैं उनका घर फूंक दूंगा। घर फूकने से पहले किसी को अपराधी सिद्ध करने के लिए सबूत चाहिए। सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ, आपके पास कोई सबूत है? ये लो, ये खत है और इसमें लिखा है, लो पढ़ो और खुद में कर लो यकीन, नाम शैतानों का पर्चे पर है पड़ा। ये ही दोनों अपराधी किशोरी के हैं, पाप का इनके अब भर चुका है। ऐसा छोटा ख्याल मनोहर लाल तो प्रहरी, आप बोलो, क्या समाज को ये आईना दिखा सकते हो कि किशोरी निर्दोष और निष्कलंक है? अवश्य हम भाइयों को आपकी सहायता के लिए तैयार करेंगे और अपनी गलतियों का एहसास करके किशोरी को न्याय दिलाएंगे। क्या किशोरी के बारे में कुछ खबर है? अवश्य। इस समय किशोरी का पति बीमार है। उसने मुझे खत लिखा है और मुझसे मदद मांगी है।
किशोरी का भेजा हुआ पत्र मैं तुम्हें दिखाता हूं। अरे ये क्या हुआ? शायद उन दुष्टों की चाल चल गई। मेरे हाथ से वो पत्र निकल गया। दोस्त मनोहर, आप मैं तेरी चालबाजी चलने नहीं दूंगा। रगों के खून से दुश्मन प्रलय का जोश देखेगा, ना उसको होश होगा, वो उसे बेहोश देखेगा। तराबी वार ना खाली, वो कुछ होश देखेगा। चली बार खून होगा, आसमां खामोश होगा। मचेगी क्रांति की शक्ति, यहाँ के तार हिल जाए। कुकर्मों काटने टूटे, तराबी वार हिल जाए। और इतनी गर्मी है इसमें। अच्छा चलो, अच्छा चलो भोलानाथ मनोहर लाल कर्मी को बंदा फोड़ करें और किशोरी को न्याय दिलाएं। चलो भैया, चलो शंकर। जजमान, हाँ हाँ बोला। मर्दनाथ, शमशेर अपने कहने के मुताबिक समय कभी तक वापस नहीं आया। समय की सुई आगे, बहुत आगे बढ़ गई है। जजमान, बुरा न मानो तो एक बात कही। हाँ कहो कहो, मर्दनाथ जी क्या कहना चाहते? एहसान शमशेरवा, हमका भरोसे मन ही नहीं लागत है। वो चिड़िया ले उड़ा रहे ताकते हम, मुझको नहीं भरोसा लोटे सोटे की। अरे नहीं मर्दनाथ जी, ये शमशेर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी बात का पक्का आदमी है। हाँ भाई, हाय भरोसा मुझे उसकी हर बात पर, चल सकता कभी वो पलट जाए। हाय भरोसा मुझे उसकी हर बात पर, चल सकता कभी वो गलत चाल है। भूल कर भी वो ऐसी न हरकत करे, छोड़ दे अपने दिल के हो सकता है भाई, बात तो तुम्हारे पड़ी है ये। हमें से पहचान में भूल हो गए। श्रीमान, शमशेर जाए और अपना काम पूरा किए हुए वापस आए, ऐसा कभी हो सकता है? मैं उन दोनों को अपने साथ में लेकर आया हूँ। शमशेर, तुम आ गए। मैं तुम्हारी राह बहुत देर से देख रहा था। कहो, जिस काम के वास्ते गए थे वो पूरा हुआ या नहीं? जी श्रीमान, मैंने आपका काम सारा पूरा कर दिया है। मगर वो है जनाब, दोनों को बेहोशी की हालत में आपके कमरे में लिटा कर आया हूँ। क्या उन्हें बेहोशी की दवा दी है? जी जी, हाँ, उनको मैंने एक बेहोशी की हल्की सी डोज दी है और इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। उनके होश आने में कितना अरसा लग जाएगा शमशेर? वही तकरीबन 2 घंटे। हर 1 घंटे का समय मेरे लिए तो 2 वर्ष 2 सालों का बराबर है, लेकिन फिर भी मैं इसका इंतजार करूंगा।
सत्य है श्रीमान, सत्य है। बसी रहे काली जुल्फियों, आंखें वो फूल मेरे विरासत तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तुम्हारी हर अभिलाषा पूरी करने को मैं तैयार करता हूँ, कहीं आप नाराज न हो जाए। नहीं शमशेर, कहने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। मुद्दतों से मध्य से उसे चाहता, मुद्दतों से मध्य से उसे चाहता, रखो लाने बना को हमारे साथ अपने कमला पहनता। श्रीमान सुने हो, अपने कमला पहनता श्रीमान हाथ दे दो खुशी से मेरे क्या कहा? मेरी बहन कामला के बारे में कहने की तेरी जुबान में हिम्मत कहां से आई रे बेशक? श्रीमान तेरे फैसान का बोझ बेशक है सर, पर ये सर से धोती के प्रयास है। तेरे अहसान का बोझ बेशक है सर, पर ये सर से धोती के प्रयास है। बात यदि कोई पूजा अगर बोलता पड़ी होती तब यही नाच है। मगर श्रीमान, मैं नहीं जानता था कि मेरे इस बात से आपको गुस्सा आ जाएगी, अन्यथा मैं दिल की बात दिल में ही दबा लेता। शमशेर, मैंने तुम्हें एक दोस्त की इज्जत दी है और अपने भाई के बराबर माना है, इसलिए इस समय तुम्हारा यह अपराध क्षमा करता हूँ। परंतु भविष्य में ऐसी भूल मत करना शमशेर, मत करना। मनोहर, आज मुझे मालूम हो गया है कि तू बड़ा खुदगर्ज और मक्कार आदमी है। ओ भैया, देख लियो। मृदंगनाथ, मृदंगनाथ, आप हमारे साथ चलिए।
मैं कहाँ गई? किशोरी बहन, तू फिर धोखा खा गई। मनोहर लाल जमींदार ने तेरा दिया हुआ पत्र न जाने कैसे मुझसे हासिल कर लिया और अपना आदमी भेजकर तुझे यहाँ फिर उठवा लाया है। हाँ भैया, आखिर ये बताओ कि उनका क्या हाल है? बहन, तू उनकी चिंता न कर, वे भी बेहोशी की हालत में हैं। अगर इस बार साहस और धैर्य से कार्य न लिया गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। भैया, तो फिर मैं क्या करूं भैया? देख बहन, उधर देख, वो जो मेज पर रुमाल पड़ी है उस पर बेहोशी की दवा लगी है। उसे लेकर तो सीधे सामने वाले कमरे में चली जा। भैया, फिर उसके बाद ऊपर कमरे में जमींदार की बहन कमला सो रही है। ये रुमाल उसके नाक पर लगाकर उसे बेहोश करके फिर उसके बाद भैया उसकी साड़ी तुम पहन लेना और अपनी साड़ी उसे पहना देना और उसे उठाकर यहीं पर लाकर सुला दो। ठीक है भैया। चलो पूरी सब्जी खा। भैया, हाँ बहन, इस बेचारी को बेहोश करने से क्या फायदा? तुम घबराओ नहीं बहन, मैंने इस खूबसूरत खेल को अच्छी तरह सोच समझ कर खेला है। लगता है कोई आ रहा है, अब हम लोगों को छूट जाना चाहिए। हाँ, की भगिया में खिली हुई अलबेली चमेली तेरी महक से आज मेरा तन मन पुलकित हो जाता। तेरी यौवन का मदिरा पान कर मैं तृप्त हो जाऊंगा। नादमीन गुंजे दहन गुलरू माहे नादनीन गुंजे दहन गुलरू माहे दिल कस दिलो आराम दिल जगो दिलवर जगो जनाब आज किस्मत खुल गई तुम्हारी। मौज उड़ाओ मजे करो और बनो आसना प्यारे। लिपट लिपट कर सीने से मेरे लूटो मौज बहार।
दिल हुआ है सैदा। सैदा कौन किसका सैदा? मानो मस्ती के आकाश का मंडराता हुआ तेरी मधुर गर्जना का मोह, तेरी चकोर किरणों का प्यासा चकोर। अरे आंखों के धर्मी, अपनी सगी बहन के साथ ऐसी बेशर्मी। अरे बेकारी, तूने ये क्या किया? बेश्या की बात अपनी बहन को उठा लाया। मेरे साथ यह अंधेर कहाँ गया शमशेर? क्या हुआ जनाब? आप इतना आके खुद कर रहे हैं, आप इतना अपने आप से बाहर क्यों आ रहे हैं? अरे बेईमान विश्वासघाती किशोरी के जगह पर तूने कमला को उठा लाया। क्या कहा? किशोरी की जगह कमला? देख रहा है, देख तो रहा हूँ, लेकिन जनाब मैं तो वहां से लेकर आपके घर तक किशोरी को साथ लेकर आया था, लेकिन यहाँ आकर किशोरी अगर कमला में बदल गई तो मैं क्या करूँ? बेहू तो वाह दोस्त, वाह मित्र, वाह बेहुआ रे, वाह सखा। हे ब्राह्मण, बदले वाली बात तो बहुत खूब है तुम, हैं? अरे बदलत जमाना है, बदलत दिन है, बदलत रात है, बदलत समय है, हैं? और जमींदार साहब, श्रीमान जी, ईमा बुरा का भला। किशोरी ही नहीं तो कमला सही। चुप कंडा बेहूदे बेशरम, सारी गुस्सा तुझ पर ही उतारूंगा बेहूदे के। तो हमारा कौन गलती है जमींदार साहब? मेरा नमक खाकर और मुझसे ही उल्टा बातें करता बेशरम। बस मनोहर, बस। ए शर्म कहीं का मेरा ही नमक खाकर इमा हमार कौन गलती का है? बेहुदा ले जा रहे हैं और उसकी हाँ में हाथ मिलाता है। हम ही मनोहर, बस अगर जवान चलाई तो तेरा कलेजा फाड़ के रख दूंगा। अरे बाप का पुतला हूँ, अरे मतलब का अपने भक्त हूँ। दोस्त तेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। मनोहर, ले संभाल। हरामजादे, जीते जी अपनी आंखों से देख ले, जिस कमला के लिए तूने मुझे अपमानित किया था, आज मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। जो खुशी से मिली ना तो क्या फर्क है, जो खुशी से मिली ना। जो खुशी
मैं तेरा ये इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगा। बस खबरदार आगे न रखना कदम, बस खबरदार आगे। बस खबरदार आगे न रखना कदम, मैं भले ही दुखी और बीमार हूँ, एक अबला की रक्षा के हित में अगर प्राण देने को अपने भी तैयार हूँ। अगर धैर्य चाहता है तो कमला को छोड़कर तुरंत यहाँ से भाग जा। अच्छा, तो तू भी मेरी राह का रोड़ा बन रहा है, मेरे मंसूबों पर पानी फेर रहा है। अगर तू मरना ही चाहता है तो मैं तेरी ये भी इच्छा पूरा कर देता हूँ। बस शमशेर बस, हाँ तेरा खेल बहुत हो चुका। तेरे मौत का साधन मेरे हाथों में है, और तुम मरने के लिए तैयार हो जा। कौन? तू जयपाल? हाँ हाँ जयपाल, और तेरा काल। मित्र, तू भी मुझे मारना चाहता है? बिल्कुल। नहीं पा सका, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार अगले जन्म में करता हूँ। कमला, सारी फसाद की जड़ तो तू है पंडित, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा पंडित। बड़ा उतार के भैया तुम मुझको एक बांधन में नहीं महारत तो दया आवे चाहिए। बांधन कहने के लायक नहीं, कलंक हो तुम कलंक। ओ महाराज, पंडित मंदिर हमारे पंडित का आशीर्वाद देकर जियो जागो फूलो फलो। एक हमारी चाली
आंख चुराए बेटा मृदंगनाथ जैसी करनी वैसे भरनी लालच में पड़ के धर के लालच में पड़ के तन के धन के सौ तन पे ये सितम लालच न करना दोस्तों लोटे सोटे की कसम लालच अगर लेके आए हो ये धैर्य चले जाओ लालच न करें पंडित आप तो हमारी गिरफ्त में हो आप तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते